बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री एक धरत स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यतो अनन्तशक्ते अनन्ता सजीवा, यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते, यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, वृन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि, श्रीसद्गुरुं तं नमामि, श्रीसद्गुरुं तं नमामि। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम 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 ओम। बहुत ही हम सभी के लिए श्री गुरुदेव भगवान जी का आशीर्वाद, कृपा प्रसाद, जो कि हम नित्य हरि नाम संकीर्तन, सत्संग, कथा, ध्यान, साधना, योग में हाजिरी लगाने का, बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो ही घड़ी सार्थक है जिस घड़ी में सत्संग मिले, हरि नाम की चर्चा मिले, उस परम पिता परमात्मा के नाम का गुणगान इस जीवा, इस वाणी के द्वारा लिया जाए और इस मन से उस परम पिता परमात्मा का ही चिंतन किया जाए। हमारे जो कान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं परमात्मा के नामों का श्रवण करे, उनकी दिव्य अमृत स्वरूप कथाओं का पान करें। प्यारे भक्तों, हमारा हर कदम उस परमात्मा की तरफ जाना चाहिए। संपूर्ण हमारा जो शरीर है उस परमात्मा में लग जाना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी तीर्थ में बैठे हैं, धार्मिक स्थान में बैठे हैं, पूजा रूम में बैठे हैं, संत महात्मा के शरण में बैठे हैं,
योग साधना की क्लास में बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा सौभाग्य मिलना चाहिए। पर हमें हर समय, हर क्षण, हर पल परमात्मा के लिए हो। हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा नहाना धोना, नित्य क्रिया करना, भले हम घर का कोई काम करते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, हम अपने कार्य व्यापार में जाते हैं, तो भी मन में ऐसी धारणा हो कि ये सब भगवान का है। भक्ति हमने वहीं से शुरू करनी है जहाँ से परमात्मा ने हमें ये साधन दिया है। प्रिय भक्तों, श्रोताओं, अगर ये शरीर ही ना होगा तो क्या हम और कार्य कर सकते हैं? क्या हम मंदिर में जा सकते हैं? क्या हम धार्मिक स्थान में जा सकते हैं? क्या हम तीर्थों का सेवन कर सकते हैं? क्या हम ऐसे दिव्य साधन, योग, सत्संग में जाके बैठ सकते हैं? इन सब का मूल है मनुष्य जन्म, मनुष्य का चोला, और वो भी ऐसा दिव्य महाराज जिसमें परमात्मा स्वयं विराजमान है आत्मा के रूप में। ये सत्य बात है। वो आत्मा की शक्ति ही है जो हमें सुबह उठाती है। उस आत्मा की शक्ति से हम सब कार्य व्यवहार करते हैं। और वही आत्म स्वरूप जो परमात्मा है, ब्रह्म है, व्यापक है, ईश्वर है, भगवान है, अनेकों नामों से हम उनको पुकारते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, गुणगान करते हैं। वो एक ही परमात्मा, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही परमात्मा। भले उनको पाने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। भले कोई साकार रूप में उसका ध्यान करता है, भले को निराकार के रूप में ध्यान करता है, कोई शून्य में उस परमात्मा को अपने में लय कर लेता है, या उस शून्य रूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। क्यों हमारे वेदांत में, अध्यात्म शास्त्र में हमारे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष यही कहते हैं कि वो परमात्मा अकर्ता है। भले वो हमारे ग्रंथों ने उनको कर्तापुर कहा है, एक ओंकार सतनाम कर्तापुर निर्भव निर्वैर अकार मूल अजूनी से भाव गुरु प्रसाद जब आद सच जुगा सच
है भी सच नानक होसी भी सच। बिना पैरों के परमात्मा चलता है, बिना हाथों के सारे कार्य करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। सब कुछ करता हुआ भी वो परमात्मा अकर्ता है। जब हम नाम रूप में आ जाते हैं तो निमित्त बन जाते हैं, संज्ञा बन जाती है। लेकिन नाम और रूप से जब हम ऊपर उठते हैं इस शरीर से, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तो ये जो हमारी बाहर की जो स्थिति है वो गौण हो जाती है, नाम मात्र। तो इसलिए वो जो परम प्रकाश परमात्मा है उसकी शक्ति से सब क्रियाएं होती हैं। उस परमात्मा को पाने के लिए ही ये मनुष्य का जीवन मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है, इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। अगर ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर वो परमात्मा आत्मा के रूप में हम सबके भीतर विद्यमान है, विराजित है, तभी हम सब कार्य कर सकते हैं। उस परमात्मा को सत्संग के माध्यम से, गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके बताए हुए जो साधन हैं, ध्यान है, योग है, सत्संग है, हरि नाम चर्चा है, उनके द्वारा सतत लगातार नित्य प्रति जितना समय मिले हमें, ऐसे ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में तन्मयता से उस परमात्मा से हमने जुड़ना है। रोज ध्यान लगाना है, रोज ध्यान लगाना है। कितना हमने कार्य कर ले, करते रहेंगे और अगर हमने अपने आप को जाना नहीं, उस परमात्मा को पाने का, प्राप्त करने का अगर हमारे भीतर वो भाव, वो प्यार, प्रेम अगर जागृत न हुआ तो हमारा जो जीवन है सार्थक नहीं होगा,
जिस लिए मिला है जी। तो इसलिए प्रिय भक्तों, भगवान का नाम जो है, सत्संग जो है, नित्यनेम जो है, ध्यान साधना जो है, ये हम सबके लिए अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो आए थोड़ा समय उस परमात्मा के नाम का हम कीर्तन करें। आज श्री रामायण की चौपाइयों के माध्यम से हम कीर्तन करेंगे। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बल वाणी, अस विचारी जेतज्ञ बैरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई, मन कामना सीधि नर पावा, जे जह कथा कपट तजी गावा, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा, कल्प भेद हरि चरित सोहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करिय न संशय असुर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी, राम अनंत अनंत गुण अमृत कथा विस्तार, सुनि आचर्य न मानिहि, जिनके विमल विचार, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, तब तब कथा मुनि सुन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचर्य सयाने, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु गिरि सब संता, रामचंद्र के चरित सोहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, रामचंद्र के चरित सोहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, श्री राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यु सुदशरथ अजर विहारी, श्री राम जय जय राम,
अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बहुत ही हम सभी का परम सौभाग्य है जब हम सत्संग में बैठते हैं, हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। अनंत शास्त्र है, ज्ञान भी बहुत है। ज्ञान लेने के लिए, विद्या पाने के लिए बहुत सारी विद्या है महाराज। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालो बहु विघ्नतः च। समय थोड़ा है लेकिन उसमें विघ्न बहुत है, रुकावटें बहुत है। हमने कोई दुनियावी काम करना है तो भी कोई ना कोई विघ्न बाधा आ ही जाती है। और क्या हम काम छोड़ देते हैं? छोड़ते नहीं ना, फिर भी हम अपने काम को करते ही रहते हैं। जब हमारा एक दृढ़ संकल्प होता है, निश्चय होता है कि ये कार्य मैंने करना है, एक न एक दिन आप उस कार्य को पूरा कर ही लेते हैं, भले कितने विघ्न है, भले हम रुकना पड़े, लेकिन उस काम को छोड़ते नहीं जब तक पूरा नहीं होता। और वही इंसान सफल होता है, वही इंसान लक्ष्य को प्राप्त करता है जो विघ्न बाधाओं के बीच में ही अपने कार्य को शुरू रखता है। इसलिए कहा है अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालो बहु विघ्नतः च। यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर निवाम्भो मध्यात्। कहते हैं जो सार तत्व है, जो परमात्मा है, हमें उसकी उपासना करनी है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ही साधना करने से सबकी साधना हो जाती है। जैसे मैं कई बार श्लोक बोलता हूं, पौराणिक श्लोक है, बहुत सुंदर है। एक आत्मनो ही भिन्न रूपान लोक रक्षित तत्परान। आत्मा में परमात्मा, एक परमात्मा ने ही लोक में संसार की रक्षा के लिए, संसार को चलाने के लिए अपने अनेकों रूप बनाए हैं। देखो ना, किसी ने फैक्ट्री लगाई है, किसी ने बहुत बड़ा अपना बिजनेस व्यापार शुरू किया है, तो क्या मालिक उसको देखने नहीं जाता? जाता है। भले सैकड़ों हजारों वर्कर काम करते हैं, लोग काम करते हैं, लेकिन उसमें मालिक भी जाता है, उसका मालिक होता है। जिस परमात्मा ने इतना बड़ा संसार दुनिया बनाई है,
क्या वो परमात्मा इस दुनिया संसार में आता नहीं है? आता है, आता भी है, रहता भी है, देखता भी है, कंट्रोल भी करता है, सिस्टम को बनाए भी रखता है। ऐसे ही इस संसार को चलाने के लिए एक परमात्मा ने अपने अनेकों रूप बनाए हुए हैं, अनेकों। हम सब इस परमात्मा के ही अंश हैं। हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, या परमात्मा हमारे से अलग है। हम भी उस परमात्मा की संतान हैं। वो परमपिता परमात्मा सबका पालनहार है, सबका सृजनहार है। इसलिए एक ही परमात्मा ने संसार को चलाने के लिए अनेकों रूप बनाए हैं। उन अनेकों रूपों में से कौन से विशेष रूप हैं जिन एक की आराधना करने से उस सार तत्व परमात्मा जो है उसकी आराधना हो जाए, उसकी उपासना हो जाए। आगे लिखा है, शिव विष्णु शिवा सूर्य हे रंबाण प्रणमाम्यहम्। उस परमात्मा जो व्यापक तत्व है उसके अनेकों रूपों में 5 रूप ऐसे हैं, और पांचों साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, कुछ भी कह रहे, वो सब कुछ है। शिव विष्णु शिवा सूर्य हेरंब, हेरंब ने गणेश, हेरंबान प्रणमाम्यहम्। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। एक है, नाम रूप में अंतर हो सकता है, तत्व एक ही है। उस एक ही सार तत्व को पाने के लिए उस एक ही सार तत्व की हमने उपासना करनी है। उपासना एक बाहरी कर्म भी है, उपासना एक सूक्ष्म क्रिया भी है, भीतर की। मन से भी उसकी उपासना कर सकते हैं, नित्य कर्म से भी उसकी उपासना करते हैं, कर सकते हैं। उपमन्य समीप और असमन बैठना, उसके पास बैठना, हमेशा उसके जुड़े रहना, चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते उसको याद रखना। बस काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। इसलिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, भले सत्संग के रूप में है, भले साधना के रूप में है, भले ध्यान के रूप में, भले हरि कीर्तन के रूप में है, कथा के रूप में। ये हमारा एक बहाना है, और इसी के माध्यम से हमने अपने मन को परमात्मा में लगाना है, हमने अपने समय को सार्थक बनाना है। तो ये हमारा प्रयास है कि जब भी सत्संग शुरू हो, कहीं भी हो, किन्हीं भी संत महापुरुषों के दर्शन करने का, उनके आशीर्वाद वचन सुनने का, उनके पास जाने का हमें अगर अवसर मिलता है तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ। तो हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ, ये मौका मत गवाओ।
इससे हमारा कल्याण होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। 2 लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैं श्याम। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा शाम पर, जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। जय श्री राधे, जय श्री राधे,
जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण।